आज हम मुद्रा और साख विषय पर चर्चा करेंगे। मुद्रा क्या होती है? मुद्रा अर्थात पैसा, रुपया, और साख का अर्थ होता है ऋण लेना, यानी किसी से उधार लेना या देना। मुद्रा की जब हम बात करते हैं तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। हमारे भारतवर्ष में भी समय समय पर इसके अंतर्गत बहुत से बदलाव आए। यहाँ तक कि हमने 2016 में नोटबंदी जैसा मुद्दा भी देखा, जिसके अंतर्गत नोटों को में बदलाव किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा कि जो भारत में प्रचलन में जो नोट हैं 1000 और 500 के, वो नोट कुछ एक निश्चित समय के बाद बंद हो जाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उग्रवाद जो बहुत अधिक फैला हुआ था इन नोटों की वजह से, या करप्शन जो बहुत अधिक फैला हुआ था, उनको रोका जा सके। तो इसके बाद में मुद्रा के स्थान पर हम क्या प्रयोग करें? तो इसके लिए कि जो नोट हैं उनका प्रचलन कम से कम हो, इसके लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस ब्रिज टाइप के जो है बहुत सारे विकल्प दिए गए, जिनके माध्यम से हम बिना पैसों के लेन देन के पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये सब जो किया गया, इसे भी मुद्रा का ही एक इतिहास कहा जा सकता है। अब मुद्रा जब नहीं थी प्राचीन समय में, तो उस समय में किस प्रकार से व्यापार होता था या वस्तुओं की लेन देन होती थी? तो उस समय में एक व्यवस्था थी जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, यानी वस्तु के बदले में वस्तु दी जाए। जैसे बकरी है, उसके बदले में फल दिया जाए, खाने के बदले में कपड़ा दिया जाए, जैसा हम ग्रामीण परिवेश में बहुत अधिकतर देखते हैं। और आज भी हमारे ग्रामीण परिवेश में कुछ थोड़ी बहुत स्थानों पर इस तरह का वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही है, जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तु दी जाती है। लेकिन इस वस्तु विनिमय प्रणाली के कुछ दोष हैं। जैसे सबसे बड़ा दोष इसका ये है कि कितनी वस्तु के बदले में कितनी वस्तु दी जाए। जैसे भैंस के बदले में कितनी बकरी दी जाए ताकि बराबर का व्यापार हो सके। इन सब दिक्कतों के कारण ही मुद्रा की आवश्यकता होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली का दूसरा दोष है कि इसमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना चाहिए। अब ये क्या है? तो इसके अंतर्गत जो वस्तु हमारे पास है, उसे बेचने के लिए दूसरे व्यक्ति के पास जब हम जाते हैं, तो उसके पास जो वस्तु है वो हमें वो बेचने के लिए तैयार हो और हमारी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो, तभी व्यापार हो सकता है। खरीदार और बेचने वाले के दोनों की आवश्यकताओं की जब पूर्ति होती है, तभी व्यापार आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह की दिक्कतों के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है।